तो मैं अभी पहली वीडियो में आपको बता रहा था, आपने पहली वीडियो मेरी देखी होगी कि हिंदू नहीं मरता है, केवल मुसलमान मरता है। अब दूसरा विषय सुनो आप। दूसरा विषय मेरा यह है कि हमारे देश में हिंदू रहते ही नहीं है। तो आप कहोगे यार बड़ा अजीब सवाल है कि हिंदुस्तान में हिंदू नहीं रहते, तो हिंदू रहते कहाँ हैं? हिंदू रहते हैं पाकिस्तान में, हिंदू रहते हैं बांग्लादेश में, हिंदू रहते हैं अफगानिस्तान में। आप बाहर कहीं जाओगे, कहाँ किसी भी इन देशों में जिनका मैं आपसे नाम ले रहा हूं, वहां हिंदू रहते हैं। वहां हिंदू क्यों रहते हैं? क्योंकि वहां वो अल्पसंख्यक हैं, वहां वो दलित नहीं है, वहां ब्राह्मण नहीं है, वहां बनिए नहीं है, वहां वो हिंदू हैं क्योंकि अल्पसंख्यक हैं और सताए हुए हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इसलिए वहां हिंदू हैं। भारत में हिंदू क्यों नहीं रहते हैं? भारत में हिंदू इसलिए नहीं रहते हैं क्योंकि यहां बदियां अपने आप में मस्त है, राजपूत अपने आप में मस्त है, जाट अपनी मरोड़ में है, गुजर अपनी मरोड़ में है, त्यागी अपनी मरोड़ में है, दलित अपने लिए अपने आप में मजबूत है। मतलब हम इस तरह से मरोड़ में तो हैं, लेकिन इस बात पे हम कोई ध्यान नहीं दे रहे कि हम किस तरह बटे हुए हैं या किस तरह से बांट दिए गए हैं। हिंदू की अगर बात करें, हिंदू रहता है पाकिस्तान में, हिंदू रहता है बांग्लादेश में, जो शब्द अभी मैंने आपसे कहे हैं। अब बात आती है कि भाई हिंदू राष्ट्र की और मुस्लिम राष्ट्र की। अब यह भी एक बड़ा विषय है कि हिंदू राष्ट्र और मुस्लिम राष्ट्र। आप कहोगे कि मुस्लिम राष्ट्र कौन से हैं हमारे पड़ोस में, तो तुरंत आपका जवाब आएगा भाई बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, ये सारे जो है मुस्लिम राष्ट्र हैं। लेकिन यहां भी आप गलत हैं, यहां आप सही नहीं है। ये मुस्लिम राष्ट्र बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? ये वो हिंदू राष्ट्र जो हमारा भारत था, अखंड भारत था, ये उसका छीना हुआ, उसका लूटा गया वो हिस्सा है जो मुस्लिम आतंकवाद ने छीन के मुस्लिम राष्ट्र बनाए हैं। चाहे उसमें जिन्ना की बात करें, चाहे गांधी की बात करें, चाहे नेहरू की बात करें, या मुस्लिम आक्रांताओं की बात करें, यह अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश उस अखंड भारत का छीना हुआ हिस्सा है जो मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा अपना मुस्लिम राष्ट्र घोषित कर दिए गए हैं। यह बिल्कुल भी हिंदू राष्ट्र मुस्लिम राष्ट्र नहीं है, यह हमारा छीना हुआ हिस्सा है। यह बात आप ध्यान से सुन ले। आपको ध्यान होगा अफगानिस्तान के राजा कौन होते थे? महाराजा रणजीत सिंह। कश्मीर के राजा कौन होते थे? महाराजा हरि सिंह। तो ये फिर मुस्लिम राष्ट्र कैसे हुए? पाकिस्तान कहां था? हिंदुस्तान का हिस्सा था। जो 1/4 या 1/5 हिस्सा आज पाकिस्तान है, वो हिंदुस्तान नहीं था, वो आर्यवर्त नहीं था, या वो भारतवर्ष नहीं था। तो आप इस गलतफहमी में हैं कि ये मुस्लिम राष्ट्र है। ये मुस्लिम राष्ट्र बिल्कुल नहीं है। दूसरी बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि आप अभी भी गलतफहमी में। अभी देखिए हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। एक हैदराबाद में मुल्ला है, वो टोपी वाला ओवैसी, अच्छा, और एक बैठ गया मुल्ला वो वहां राजस्थान में अशोक गहलोत, एक मुल्ला बैठ गया दिल्ली में केजरीवाल, कुछ बैठे हैं छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, बंगाल में। ये सारे मुसलमान पोषक हैं और मुसलमानों को श्रेय दे रहे हैं, प्रश्रय दे रहे हैं। और आने वाला समय होगा जब केरल, बंगाल, राजस्थान, दिल्ली आपके इसी देश के फिर टुकड़े करके ये छोटे छोटे मुस्लिम राष्ट्र बना दिए जाएंगे। जो हिंदू राष्ट्र है, जिस हिंदू राष्ट्र का आप सपना देख रहे हैं, वो सपना आपका धरा रह जाएगा। कारण क्या है कि आप अभी भी खड़े नहीं हो रहे, आप अभी भी बटे हुए हैं, आप अभी भी बनिए ब्राह्मण गुर्जर में बटे हुए हैं। इसीलिए मैं फिर कह रहा हूं कि हिंदुस्तान में अभी हिंदू ही नहीं है। और जिस दिन आप हिंदुस्तान के हिंदू बन गए, इस भारतवर्ष के, इस अखंड भारत के, इस आर्यवर्त के हिंदू जिस दिन बन जाओगे, उस दिन किसी की ताकत नहीं है कोई हैदराबाद में खड़ा होकर चीख के ये कह दे कि हम जो चाहें करेंगे। दिल्ली वाला दिल्ली में चीख के कहता है कि मैं मुसलमानों के साथ खड़ा हूं, चाहे वो वहां का मुख्यमंत्री है या उप मुख्यमंत्री है। राजस्थान का एक भड़वा कहता है कि करौली में जो हुआ है उसमें साजिश किसकी थी? हिंदुओं की साजिश। यानी मारा भी हिंदू जाए, कटे भी हिंदू, पत्थर भी हिंदुओं पे मारे जाएं। और जो ये मस्जिदों से पत्थरबाजी कर रहे हैं, मस्जिदों से गोली चला रहे हैं, तलवारबाजी कर रहे हैं, ये धर्म के रक्षक हैं, ये शांति दूत हैं। और हमारे देश के जो सेकुलरिज्म का कीड़ा जिनके काट लिया है, जो पागल कुत्तों की तरह भौंकते हैं, जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, इनको ऐसे पागल कुत्ते ने काटा है कि गलती चाहे किसी की हो, लेकिन इन्होंने पक्ष लेना है मुस्लिम संप्रदाय का। तो मैं ये बात कहना चाहता हूं भारत के सनातनियों से, उन वीरों से जो हिंदुत्व के लिए लड़ना चाहते हैं, खड़े होना चाहते हैं, अब समय नहीं है, इसके लिए खड़े हो जाओ। नहीं तो आने वाला समय वो होगा कि आपको बचाने वाला, आपकी इज्जत बचाने वाला, आपकी बहन बेटियों की इज्जत बचाने वाला, आपकी धरती को बचाने वाला, इस लैंड जिहाद को बचाने वाला कोई पैदा नहीं होगा। और एक वो समय आएगा कि आप इस भारतवर्ष से भी मिटा दिए जाओगे। लेकिन ये समझो कि अगर इससे भी मिटा दिए गए तो फिर कहां जाओगे? इसलिए खड़े हो जाओ, योद्धा बनो और लड़ो। एक बात और मैं आपको बता रहा हूं, लड़ने की बात, अगर योद्धा बनने की बात है, आप कहीं भी देख लेना मुस्लिम संप्रदाय का ये जो जिहादी हैं, ये जो आतंकवादी हैं, ये योद्धा नहीं होते हैं। अगर किसी के दिमाग में गलत फहमी हो कि ये योद्धा हैं इसलिए पत्थर मार रहे हैं, इसलिए तलवारबाजी कर रहे हैं, ये योद्धा बिल्कुल नहीं है। ये कायर हैं और बहुत बड़े कायर हैं। आप जहां भी देखिए, जब ये झुंड में इकट्ठे होंगे, ये वहां हमला करते हैं। आपने कभी किसी एक मुस्लिम को देखा है, किसी एक जिहादी को देखा है किसी के सामने अड़ जाए या किसी से लड़ जाए? नहीं, ये जहां भी हमला करते हैं झुंड में इकट्ठे होकर हमला करते हैं।
इसलिए आप ये बात दिमाग से निकाल दो कि ये लोग बहादुर होते हैं, ये कायर होते हैं। आपको ध्यान होगा, मैं याद दिलवा दूं, लेकिन पुराने लोगों को जानकारी है, अगर नहीं जानकारी है तो भी मैं बता दे रहा हूं। महाराजा रणजीत सिंह थे अफगानिस्तान में, जो काबुल कंधार हमारा हुआ करता था, जिसका महाभारत में भी जिक्र है गंधार का। ये वही गंधार नहीं कंधार है और वही काबुल है, और उसी में महाराजा रणजीत सिंह उसके बादशाह होते थे, उसके राजा होते थे। इन्होंने, महाराजा रणजीत सिंह ने सबसे पहले इन काफिरों को, इन मुस्लिमों को वहां सलवार पहनने पे मजबूर कर दिया था, जो आज इनकी ड्रेस बन गई है। कारण कि वो बहादुर थे, वो नहीं डरे, वो डटे इनके सामने और इनको सलवार पहनने पे मजबूर कर दिया। इसलिए मैं आपको फिर कहना चाहता हूं कि ये बहादुर बिल्कुल नहीं है। इसलिए आप सनातनी वीरों खड़े हो जाओ, और जब खड़े हो जाओगे फिर किसी की ताकत नहीं है दुनिया में कि आपको नजर उठा के देख ले, या आपकी बहन बेटियों की तरफ, या आपकी इज्जत उछालने की कोशिश करे, या पत्थर मारने की। एक भी पत्थर किसी भी गली से अगर आ गया उस दिन मुझे बता देना, लेकिन आपको खड़ा होना पड़ेगा, आपको लड़ना पड़ेगा। आप तब तक जो है ये विश्व, पूरे विश्व को अपना बनाने की जो कोशिश कर रहे हो ना, वसुधैव कुटुंबकम की जो बात कर रहे हो, ये तभी जो है वो होगी, सच इसका सामने जब आएगा, जब आप सामने लड़ने के लिए खड़े हो जाओगे, जब आपके अंदर शक्ति आ जाएगी। अगर शक्ति है, श्री राम को भी आपने सुना होगा, समुद्र ने उनकी विनय नहीं मानी थी। कब मानी? जब उन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इसलिए अपनी शक्ति का अगर आप प्रदर्शन करोगे तो आप अपने जगह पे खड़े हो जाओगे, मजबूत हो जाओगे। अगर आप उस शक्ति को छुपा के रखोगे हनुमान जी की तरह, तो आप पिटते रहोगे और हमेशा पिटते रहोगे। इसलिए हनुमान जी की वो शक्ति जगाइए, रामचंद्र जी का वो साहस जगाइए अपने अंदर, और इस भारत को, इस अखंड भारत को, इसको पूरे आर्यवर्त को आप जो है खड़ा कर सकते हैं। और ये आपकी ताकत है और आपको खड़ा होना पड़ेगा। और अगर नहीं खड़े होगे तो मिट जाओगे और मिटा दिए जाओगे। ये जिहाद उसी दिन खत्म हो जाएगा जिस दिन आप इसके लिए एक स्वर में और एक सुर में खड़े हो जाओगे, और जातिवाद का दंश जो है मिटा दिया जाएगा। जब जातिवाद का दंश आप हटा दोगे अपने आप से और आप हिंदू हो जाओगे, उस दिन विश्व में कोई भी ताकत आपको अपनी जगह से नहीं हिला पाएगी। हिंदू बनो और सिंधु बनो और आर्य बनो। जय हिंद, जय भारत।